Good evening and Jai Hind once again. Student, we are dealing the chapter human reproduction. I think we have completed almost all the topics related to this chapter, but still one or two very important topics are left. So for example, एक बहुत ही important topic अभी आपका बचा हुआ है, that is the hormonal control of gametogenesis. ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन। क्लियर, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। क्लियर, यू ऑलरेडी हैव द आइडिया अबाउट द गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कितनी तरीके का होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंडर दे दूं, आप सबको पता है गैमेटोजेनेसिस मींस क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन देयर रिस्पेक्टिव गोनेड्स। क्लियर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, आप पढ़े हो, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज द oogenesis. क्लियर, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस, क्लियर, इन द seminiferous tubules, whereas the oogenesis takes place in the ovary. क्लियर, सो कैसे ये हार्मोन से कंट्रोल होता है ये प्रोसेस, आज हम लोग उसी को देखेंगे। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। आपके सामने आप देख सकते हो, ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। ठीक है, आपको केवल इसको फोकस करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू ही एक्सप्लेन करोगे। क्लियर, this is the easiest method to explain the hormonal control of spermatogenesis and oogenesis through the flow chart. Clear? So let's begin you can say the hormonal control of the spermatogenesis. Clear student? कैसे spermatogenesis stimulate होता है? सबसे पहले शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होती है हमारे हाइपोथैलेमस से। Clear my dear student? हाइपोथैलेमस आपको पता है, दिस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को बोलते हैं, बट उसके ऊपर भी एक होता है हाइपोथैलेमस, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर, सो हाइपोथैलेमस व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड, जब हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो इट सीक्रेट्स व्हाट? द GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है ना, फुल फॉर्म इसको पता है, उसको बोलते हैं हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, सो नाउ दिस GnRH व्हेन इट इज सिक्रेटेड तो थ्रू ब्लड इट रीचेस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका टारगेट क्या होता है GnRH का? इसका टारगेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। So when anterior pituitary is stimulated, याद रखिएगा anterior pituitary, clear? क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में ऑप्शन में आता है कि GnRH किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल, है ना, या कोई और ग्लैंड देगा, तो you have to be very much vigilant, you have to be very much sure. So this GnRH they stimulate the anterior pituitary. In turn, when anterior pituitary is stimulated, it secretes two important gonadotropins, that is the LH, luteinizing hormone, और FSH। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होता है तो ये गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करता है। दो इंपॉर्टेंट गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, LH और FSH। क्लियर, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस LH? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 11th में आपने पढ़ा है 22nd चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सो दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल्स। क्लियर, लेडिक सेल्स कहां पे होती है? यू हैव आइडिया अबाउट द लेडिक सेल्स, ठीक है। जब हम लोग टेस्टिस का सेक्शन काटते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, यानी आप देखोगे इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर होती हैं तो यहां पे बीच बीच में लेडिक सेल्स होती हैं, दीज आर द लेडिक सेल्स। क्लियर, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक बोलते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे स्टिमुलेट लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक
तो अब ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। दिस इज द एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन, क्लियर। लेडिक सेल्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय एक्शन ऑफ LH, आप याद रखिएगा ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि LH किसको स्टिमुलेट करता है, तो LH स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, क्लियर, व्हिच इन टर्न सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये भी आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन लेडिक सेल्स ही करते हैं। और दिस इज द मेल एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल एंड्रोजन होता है। दे अफेक्ट, व्हाट दे अफेक्ट, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। पहला क्या है, दे मेंटेन द एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और इवन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी मेंटेन करता है मेल में, ह्यूमन मेल में। एक मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, मसल का स्ट्रांग होना, आवाज का भारी होना, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है कंट्रोल करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। सो दिस इज द फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टोस्टेरोन। कब फंक्शन करेगा, कब रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन, जब लेडिक सेल्स क्या करेगी, लेडिक सेल्स स्टिमुलेट होगी। कब स्टिमुलेट होगी, जब LH इसको स्टिमुलेट करेगा, क्लियर। सो ये एक तरफ आपने फंक्शन देखा किसका माय डियर स्टूडेंट, आपने फंक्शन देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द FSH, है ना। कहने के लिए तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लोग इसको oogenesis से ही रिलेट करते हैं, नहीं, इसका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो हमारे मेल में भी होता है, कुछ ना कुछ तो काम ही करेगा ना। हमारे पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी तो मेल और फीमेल दोनों की एक ही जैसी होती है ना, तो वहां से FSH जो निकलता है मेल में, सो दैट FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, क्लियर। सर्टोली सेल्स कहां होती है, हैव यू एवर सीन सर्टोली सेल्स, यहां पे जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स आपने देखा होगा, है ना। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, दीज आर द सर्टोली सेल्स, दीज आर द सर्टोली सेल्स, जिससे स्पर्म बनने के बाद अटैच हो जाते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। सो द सर्टोली सेल्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड दे सीक्रेट्स ABP फैक्टर, क्लियर। एक ABP फैक्टर सीक्रेट करता है व्हिच स्टिमुलेट्स स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर, जो क्या काम करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट, स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंट प्रोसेस। यानी जब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब पढ़ा था, तो when secondary spermatids when the secondary spermatocytes are converted into spermatid, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये स्पर्मेटिड्स में जब कन्वर्ट हो गया उसके बाद फिर ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, क्लियर। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर। सो ABP फैक्टर स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर। दूसरा क्या होता है, इनहिबिन। इनहिबिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये इनहिबिन फैक्टर, ये इसका कंसंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो क्या करेगा, ये सिग्नल दे देगा किसको, ऊपर हाइपोथैलेमस को, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो इट गिव्स अ सिग्नल, किसको सिग्नल दे रहा है, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, तुरंत GnRH का सिक्रेशन बंद कर देगा, और जैसे ही GnRH का सिक्रेशन होगा वैसे ही FSH का सिक्रेशन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर आप देखोगे जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन सफिशिएंट हो जाता है तो ये सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, तुरंत ही GnRH की सिक्रेशन को रोक देगा कि नहीं भाई सफिशिएंट सिक्रेशन हो गया है, अब रुक जाओ, ठीक है। जैसे इसका सिक्रेशन रुकेगा वैसे LH का भी सिक्रेशन रुक जाता है, क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो ये एक फ्लो चार्ट था, दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट इज शोइंग व्हाट, दैट इज शोइंग द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एज वेल एज
Several questions are framed in the NEET examination. Clear? Thank you very much. Now in my next video, I will explain you about the hormonal control of oogenesis. Thank you.